हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? कैसी तैयारी चल रही है? अब आपके आने वाले एग्जाम्स का लिए अच्छी तरह तैयारी करना है। और हर दिन की तरह देखिए, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ विथ एक्सप्लेनेशन। उसको जो बता रहे हैं उसको डिटेल्स में बताएंगे, सो दैट अगर इस सब्जेक्ट से कोई रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो आप आसानी से कर लोगे। जैसे आज का देखिए, सामने बोर्ड पर देखिए, पहला है सिंधु जल समझौता। पहला है देखिए सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये तो आ गया। अब इससे देखो पूरा डिटेल्स में बता देता हूँ। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान में 1960 में हुआ, 1960। किस वर्ष हुआ? 1960। पाकिस्तान का राष्ट्रपति था अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों के बीच में हुआ सिंधु जल समझौता। अब मध्यस्थता किसने कराया था? मीडिएटर था संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ने सिंधु जल समझौता करवाया था भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत की तरफ से नेहरू जी थे, पाकिस्तान की तरफ से था अयूब खान। क्या था इसमें? जो 6 नदियां हैं, 3 पूर्वोत्तर नदियां और 3 पश्चिम की नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, जो 6 नदियां हैं, इन नदियों के पानी के बंटवारे के बारे में। तो किन दो देशों के बीच में लिखे? भारत पाकिस्तान। ये तो आसान हो गया क्वेश्चन, भारत प्लस पाक। किन दोनों देशों के बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच में था सिंधु जल समझौता। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में किसका था? नदियों के जल के बंटवारे के बारे में। अब देखिए, इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूं। क्या बोला गया? रावी, सतलज और ब्यास। रावी, देखिए ध्यान से बोल कर, रावी, सतलज और ब्यास, इन 3 नदियों का 80% पानी भारत यूज करेगा, सिर्फ 20% पाकिस्तान। 20% पाकिस्तान। बाकी जो 3 नदियां थी, सिंधु, झेलम, चिनाब, इसका 80% पाकिस्तान यूज करेगा, भारत से 20%। इस तरह से बांट दिया था। इसको बोलते हैं सिंधु जल समझौता। 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार-बार एग्जाम्स में आता है, इसको ध्यान से देखना है। चलिए निकाल देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु जल समझौता से आगे भी क्वेश्चन आपको डिटेल्स में अलग पूछा जा सकता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए, देखो इसका बताऊंगा, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, इसका हो जाएगा 35 वर्ष। अब देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, और अगर प्रधानमंत्री बनना है तो 25 वर्ष। अब देखिए, यहां पर कंफ्यूजन है। अगर किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनना है तो कम से कम वो होना चाहिए 35 वर्ष, और अगर प्रधानमंत्री बनना है तो 25 वर्ष। ग्राम पंचायत वार्ड इलेक्शन में अगर है तो उसका 21 वर्ष। तो अलग अलग डेट्स आते हैं, उम्र कौन कब कहां लड़ सकता है। राज्य का एमएलए में खड़ा होना तो वो भी 25 वर्ष। 25, 30, 35 से 30, तो डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट एज फैक्टर है, उसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्षमादान का अधिकार संविधान में किसे दिया गया है? क्षमादान, माफ कर देना सजा को, या सजा को कम कर देना, तो सिर्फ एक ही को है, राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार मिला हुआ है। किसी की फांसी को खत्म कर रोक सकते हैं, या किसी की सजा 10 साल हुआ तो उसको पारित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो एक पावर सिर्फ राज्यपाल को। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बार बार आता है उड़ीसा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में। कान्हा मध्य प्रदेश में, अलग अलग आते रहता है। ये कहाँ है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। भारत का सबसे पहला वही बना था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कोयले के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? विच इज द फर्स्ट स्टेट? कोयले के प्रोडक्शन में पहला स्टेट कौन सा? तो होगा छत्तीसगढ़। फर्स्ट छत्तीसगढ़ लिख लो, और सेकंड है झारखंड। अगर सेकंड बोला जाए तो हो जाएगा झारखंड। कोयले के उत्पादन में फर्स्ट राज्य है छत्तीसगढ़ और सेकंड स्टेट है झारखंड। नेक्स्ट, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भारत की आजादी के समय 1947 में कौन था? तो हो जाएगा इटली नाम था उसका, क्लीमेंट इटली। पूरा नाम था क्लीमेंट इटली, शॉर्ट फॉर्म में इटली बोलते हैं।
भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली, एटली के शॉर्ट फॉर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, भारत ने किस देश के साथ शहतूत बांध, बहुत इंपॉर्टेंट, बनाने के लिए समझौता किया है? अभी देखे होंगे हाल फिलहाल में पिछले कैसा गदर मचा उस देश में। वो देश का नाम है अफगानिस्तान। सत्ता परिवर्तन हो गया, तालिबान आ गया, तो अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत ने इस बांध का शहतूत बांध का किया था, तो हो जाएगा अफगानिस्तान। भारत ने किस देश के साथ? हो जाएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8, श्वेत पत्र किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट पेपर। सरकार जब किसी विषय पर, किसी सब्जेक्ट पर ऑफिशियल स्टेटमेंट दे निकालती है तो उसको कहते हैं श्वेत पत्र। सरकार द्वारा किसी रिपोर्ट पर प्रकाशित किया गया डॉक्यूमेंट, इसको बोलते हैं श्वेत पत्र। सरकार द्वारा, गवर्नमेंट प्रकाशित करती है, सरकार द्वारा प्रकाशित किसी रिपोर्ट पर सरकार किसी रिपोर्ट पर जो अपने पेपर प्रकाशित करती है, रिटर्न में देती है, उसको बोलते हैं व्हाइट पेपर। गो कैबिनेट, गो कैबिनेट ने देखते गो कैबिनेट किस राज्य में शुरू किया गया है? गो कैबिनेट शुरू किया गया है, यह है उसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। गो कैबिनेट मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। गो कैबिनेट मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। दूसरा है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, राष्ट्रीय उद्यान से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार हर तरह के एग्जाम्स में आता है। तो सिरोही जो है इसका हो जाएगा मणिपुर। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका हो जाएगा मणिपुर। अर्थशास्त्र में जीएनपी का मतलब क्या होता है? इसको होता है देखिए ग्रॉस, जीएनपी का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल, सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसको हिंदी में कहते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। और जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी आता है हमारे एग्जाम में, इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, इसको बोलते हैं जीडीपी, घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति मिधाना, देखिए क्रिकेटर है, महिला क्रिकेट टीम से, स्मृति मिधाना महिला क्रिकेट टीम से संबंधित है, भारत के लिए खेलती है। किस राज्य से पूछ रहा है? तो महाराष्ट्र। स्मृति मिधाना भारत के महाराष्ट्र से है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सदस्य। सरदार पटेल किस आंदोलन से जुड़े थे? तो हो जाएगा 1928 बारडोली, बारडोली आंदोलन क्या था? किसानों का। कुशल फसल अच्छी नहीं हुई थी और अंग्रेजों ने क्या किया था? टैक्स बढ़ा दिया था किसानों का। इसके विरोध में सारे किसान आंदोलन किए और उसके नेतृत्व किए थे पटेल साहब, और उस बहुत सफल आंदोलन रहा। अंग्रेजों को वापस लेना पड़ा टैक्स जो बढ़ाया था, और उसके लिए सरदार पटेल को सरदार की उपाधि यही मिली थी। 1928 बारडोली में सरदार की टाइटल, सरदार की उपाधि बारडोली की महिलाओं ने दी, लेडीज, सरदार की उपाधि यही मिला था बारडोली। नेक्स्ट है TX2 2020, देखिए TX2 2020 ये है, किसको मिला है? TX 2020 हो जाएगा हवाई जहाज पीलीभीत। अभी देखो समझाता हूं, पीलीभीत यूपी, पीलीभीत यूपी में। TX2 2020 जो है, बाघों की जो प्रोडक्शन है, जो आबादी है, डबल हो गया है पीलीभीत में, इसके लिए मिला TX2 अवार्ड। TX2 अवार्ड मिला है पीलीभीत राष्ट्रीय रिजर्व को, रिजर्व पीलीभीत रिजर्व, टाइगर रिजर्व को मिला, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। अब देखिए टाइगर रिजर्व के बारे में बताता हूं। भारत में टाइगर रिजर्व जो है ना, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में शुरू हुआ। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में शुरू हुआ, और जो व्यक्ति ने शुरू किया था उनका नाम है कैलाश श्यामकला। तो ही नोन एज भारत के टाइगर मैन उनको कहा जाता है। इसको कहा जाता है तो ढेर सारे क्वेश्चन होंगे। कैलाश श्यामकला, कैलाश श्यामकला,
इनको भारत का टाइगर लाइन कहा जाता है। 1973 में कैलाश सांतला ने टाइगर प्रोजेक्ट का शुरुआत किया था। किस लिए? बाघ की जाति को बचाने के लिए। लोग बुरी तरह से मार रहे थे बाघों को। एक दिन ऐसा समय आएगा कि डायनासोर की तरह गुम हो जाएगा, तो इसके लिए टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। और उसके बाद अभी जो अवार्ड मिला है वो मिला है पीलीभीत को। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में संशोधन के तहत नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 इसको ऊपर कर लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। और देखिए आप उसके बारे में बताता हूं। 17 बस था 17वां 1992 क्या बोल रहा है? केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं को किया गया है। तो हो जाएगा दिल्ली और पुडुचेरी। देखिए अब देखिए इस बारे में डिटेल से बता देता हूँ। भारत में कल भी बताया था 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश में सिर्फ 2 में विधानसभा है। कौन कौन? दिल्ली और पुडुचेरी। दैट मींस इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री है। कहां कहां? दिल्ली और पुडुचेरी में। जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो भारत के संसद प्लस सभी राज्यों के विधानसभा के जो सदस्य भाग लेते हैं। और उसके साथ साथ दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभा है ये केंद्र शासित प्रदेश राज्य नहीं है, इसके सदस्य एमएलए भी भाग लेते हैं। तो ये पूछ रहा है कब शामिल प्रदेशों की सभाओं को शामिल किया गया है? दिल्ली और पुडुचेरी के। अब संसद में तो राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के जो एमएलए हैं वो भी भाग लेते हैं। और यही तो केंद्र शासित प्रदेश है जहां वर्तमान में मुख्यमंत्री होते हैं। बाकी जो 6 है वहां के कौन होते हैं? उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर। वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। और यहाँ जो है मुख्यमंत्री भी दिल्ली में, पुडुचेरी में और लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मालवे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मालवे नेशनल पार्क असम। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा। राष्ट्रीय उद्यान जो है बारबरी एग्जाम्स में आ रहा है, इसको बड़ी अच्छी तरह से समझना और देखना है। राष्ट्रीय उद्यान में से हर शिफ्ट में अल्टरनेट में क्वेश्चन आ ही रहा है, 1 2 ये उद्यान कहाँ है, वो उद्यान कहाँ है, पहला कौन है, सबसे बड़ा कौन है। चलिए किस स्टेडियम का एक दीवार का हिस्सा राहुल द्रविड़ के नाम पर रखा गया है? तो हो जाएगा चिन्ना स्वामी स्टेडियम, बैंगलोर में। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बैंगलोर। हिंदी में कहते हैं लूडू। अब देखिए एग्जाम्स में आता रहता है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कानपुर में। अलग अलग लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ है? राजीव गांधी स्टेडियम कहाँ है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है? गुजरात वाला, नरेंद्र मोदी वाला। तो स्टेडियम से संबंधित क्वेश्चंस आते रहते हैं, उसको थोड़ा सा देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा चिन्ना स्वामी स्टेडियम, ये बैंगलोर में है। यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट मैच वगैरह होते रहता है। नेक्स्ट, हाथी का पर्यायवाची शब्द समान अर्थ। पर्यायवाची का अर्थ होता है समान अर्थ। हाथी का समान अर्थ हो जाएगा गज, गजराज, 6 सारा हो सकता है। गज, गजराज, मतंग, 6 सारा होता है। मतंग, चूना लगाना और ठग लेना, ठगना। वो चूना लगा के चला गया, ठग लिया। एक विधेयक कानून कब बनता है? इसका आंसर हो जाएगा जब राष्ट्रपति इस पर साइन कर देते हैं। अब इसको समझा देता हूं। जब राष्ट्रपति का साइन हो जाता है, सिग्नेचर, जब राष्ट्रपति का साइन होता है, जब कोई अगर देश में कोई कानून बनाना तो सबसे पहले कहां आएगा? संसद में। संसद के किस हाउस में? या राज्यसभा में या लोकसभा में, किसी में भी पेश किया जा सकता है। अगर संसद के दोनों सदनों से वो पास हो गया विधेयक तो फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जब उस पर साइन कर देते हैं तो देश का कानून बन जाता है। तो यही बोल रहा है, पूछ रहा है
विधेयक कानून कब बनता है? अगर जब संसद से पास हो जाता है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है, तब हो गया विधेयक, वो कानून बन जाता है, पूरे देश के लिए कानून बन जाता है। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था हुआ था? तो हो जाएगा राजस्थान। भारत में सबसे पहला राजस्थान में हुआ था पंचायती राज व्यवस्था, और जिला का नाम है नागौर। कभी कभी जिला पूछ देता है, भारत के किस जिले में? नागौर। किस राज्य में? राजस्थान। जब कहते राज्य के नीति निदेशक, देखते 22 राज्यों के नीति निदेशक तत्वों का प्रधान का निषेध। राज्यों के नीति निदेशकों का किस आर्टिकल्स में है? तो 36 से 51 आर्टिकल के में दिया हुआ है। राज्यों के नीति निदेशक तत्व अलग अलग आर्टिकल से पूछ रहा है, शेड्यूल से पूछता है, संविधान के भाग से पूछ रहा है। कल पूछा था संविधान के मसौदा के कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.एन. राव। ड्राफ्टिंग कमेटी के अम्बेडकर साहब थे। तो अलग अलग ये पूछ रहा है, तो उसको आर्टिकल दे रहा है। इसका आंसर हो जाएगा नीति निदेशक तत्व, आर्टिकल 36 से 51 में दिया है। भारतीय सिविल सेवा में चुना गया प्रथम भारतीय कौन था? इसको बोलते थे आईसीएस, आजकल नहीं है, अब देखिए ध्यान से, इसको बोलते थे आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, ये आजकल नहीं है। और वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र फर्स्ट इंडियन, सत्येंद्र नाथ टैगोर, जिनका सिलेक्शन आईसीएस में हुआ था, उसमें अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज के टाइम में। आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, और सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत के पहले व्यक्ति थे जिनका इसमें सिलेक्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए हिंदी का आ गया, इसको जब समझना है हिंदी से देखिए। अच्छा इसको चला रहे गुरु का होता है, मीनिंग होता है बहुत बड़ा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा क्या है? गुरु का विलोम, उल्टा, तो हो जाएगा लघु, छोटा। गरल बोलते हैं जहर, विष, इसका हो जाएगा सुधार। गत जाने का इसका हो जाएगा आगत। कर्कश बोलता है ना, इसकी आवाज बहुत कर्कश है, स्वभाव बड़ा चंडाल दुष्ट टाइप का, उसका हो जाएगा विनम्र। ये हो गया पर्यायवाची शब्द। खल, धीवर का पर्यायवाची शब्द देखिए, खल पर्यायवाची तो हो जाएगा इज इक्वल टू दुष्ट, नीच। धीवर कहते हैं केवट। मल्लाह होता क्या है? जो नदी में जो नाव चलाता है, पैसा लेके इस किनारे से उस किनारे लोगों को पार करता है, उसको बोलते हैं मल्लाह। धीवट, केवल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। आईपीएल 2020 इनमें से किस शहर में आयोजित नहीं हुआ था? ये तो पता है कहां हुआ था? यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात। और कहां हुआ था? अबू धाबी में भी हुआ था, अब दुबई में भी हुआ था, शारजा में भी हुआ था, मस्कट में नहीं हुआ। इसका आंसर हो जाएगा मस्कट शहर में मैचों का आयोजन नहीं हुआ था। तो किस शहर में नहीं हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। सही आंसर हो जाएगा डी, मस्कट। देखिए क्वेश्चन नंबर 27। चेरी ब्लॉसम कहां का त्योहार है? मेघालय। राजधानी कहां? शिलोंग। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मार्शल राम जो जगह है वर्ल्ड में सबसे अधिक बारिश तो मेघालय में है, मेघालय में है। और मेघालय का मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाड संगमा। और मेघालय के राज्यपाल कौन है? सतपाल मलिक। देखिए राज्यपाल बार बार पूछ रहा है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तो उस राज्य के बारे में थोड़ा स्पेशल। मेघालय। और मेघालय में एक भाषण के दौरान भारत के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम साहब की मृत्यु हुई थी। ये पिछले बार एग्जाम से पूछा था 2019 में। भारत के राष्ट्रपति एपीजे कलाम साहब की मृत्यु कहां हुई थी? किस शहर में? तो हो जाएगा शिलोंग, मेघालय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। सरिस्का वन जीव अभियान बार बार एग्जाम में आ रहा है। नेशनल पार्क, इसको अच्छी तरह से करना हो जाएगा राजस्थान। सरिस्का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। डुगोंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की राजकीय पशु है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, इसके बारे में बताते हैं। अंडमान निकोबार भारत का सबसे दक्षिण पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट इसी में।
अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। ये है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और वहीं पर भारत के सबसे दक्षिणी पॉइंट और उसका राष्ट्रीय पश्चिमी उसका नाम है केरल का राज्यपाल। क्या है क्वेश्चन? केरल का राज्यपाल, हु इज द गवर्नर ऑफ केरला? केरल का राज्यपाल, केरल का राज्यपाल कौन है? तो हो जाएगा आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ये है केरल के। इधर से कुछ भी पूछ सकता है। मुंबई का कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। आपका गुजरात का कौन है? आचार्य देवव्रत। तो राज्य, इसके मुख्यमंत्री, इसके राज्यपाल, इस राज्य के बारे में कुछ विशेष इस पर ध्यान देना था। ये था कल की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको मैंने आपको विश्लेषण के साथ करवा दिया। और इससे संबंधित क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। सेम क्वेश्चन नहीं होगा, टॉपिक सेम रहेगा। जैसे सिंधु जल समझौता से कितने पढ़ सकते हैं? 7 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन। ये तो आ गया। अगला इसके एक्स्ट्रा जो है उस पर थोड़ा ध्यान देना है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए प्रतिदिन लेके आएंगे विश्लेषण के साथ। और आने वाले एग्जाम्स के लिए आपकी शुभकामनाएं देते हैं। गुड लक, जय हिंद।